राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद भी जो ऐसे संवैधानिक पद होता है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने का काम, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करने का काम और मंचों से जो ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाने का काम, ये नेता प्रतिपक्ष के स्तर को गिराता है। जिस प्रकार से जो ऐसे नरेंद्र मोदी आज देश के तो दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं ही, देश के भी आकांक्षा और इच्छा के प्रतीक हैं ही, बिहार के लोग उनकी मुरीद है। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया, जो लगातार वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं उन पे प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी कर रहे हैं उन पर बयान दिया। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। और मंचों से जो ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाने का काम, ये नेता प्रतिपक्ष के स्तर को गिराता है। जिस प्रकार से जो ऐसे नरेंद्र मोदी आज देश के तो दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं ही, देश के भी आकांक्षा और इच्छा के प्रतीक हैं ही, बिहार के लोग उनकी मुरीद है कि जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात दे के जाते हैं। बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की बेकारी, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी। बिहार पर विशेष नजर उनकी है। बिहार के हर विकास की योजनाओं को बारीकियों से उनका अध्ययन करना और उसको पूरा करने का काम। वैसे व्यक्ति के खिलाफ आज जैसे ये राहुल गांधी बिहार की धरती पर आकर करके उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना, जो बिहार का विकास कर रहा हो, ये पूरी तरह से बिहार का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक ये राहुल गांधी नहीं है। और इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी सीतामढ़ी आज गए हैं, और सीतामढ़ी हम सब लोग जानते हैं कि पुनौरा धाम मां जानकी का जन्म स्थान है। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद पुनौरा धाम में भी भगवान माता जानकी के मंदिर का निर्माण का आधारशिला रखा गया है। बिहार की सरकार ने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने का काम किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आकर करके उसका भूमि पूजन कर चुके हैं, और उस स्थान पर राहुल गांधी का नहीं जाना, हम सब जानते हैं कि भगवान राम आराध्य हैं, तो भगवान राम का जब भी नाम लेते हैं तो सीताराम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं। हमारा सम्मान बढ़ता है इस बिहार का कि भगवान राम का ससुराल एक तरह से बिहार है, इस बिहार की धरती पर है। और उस धरती को अपमानित करने का काम, पुनौरा धाम न जाकर करके दूसरे मंदिर में जाकर करके बिहार का ये पूरी तरह से अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केवल राहुल नहीं, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। चुनाव में पूरी तरह से जो ऐसे जीरो पर आउट बिहार की जनता ये महागठबंधन के लोगों की करेगी। भ्रष्टाचारियों को लेकर के, बिहार को अपमानित करने वाले के लोगों को लेकर करके, चाहे एमके स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, ऐसे लोगों को ला कर करके बिहार की जनता पर जले पर नमक छिड़कने का काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार के लिए बिहार के सम्मान का प्रतीक है, माता सीता जानकी का जन्म स्थान है, और उस पुनौरा धाम का निर्माण भव्य भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद उसका भी जो है बिहार की सरकार ने किया है। ये चुनाव से जोड़ करके इसको नहीं देखा जा सकता है। ये भारत की संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति से जोड़ कर करके उस भव्य मंदिर का निर्माण कराने का काम, और उस मंदिर का उन्होंने जिस प्रकार से न जाकर कर करके बिहार के लोगों को अपमान करने का काम किया है, उस मंदिर के निर्माण से और माता जानकी के जन्म बिहार में होने के कारण बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो उस गौरव को जो है और
उन्होंने जो है कमजोर करने का काम राहुल गांधी किया है, अपमानित कर करके उस सीतामढ़ी को और पुनौरा धाम को, बिहार को। इसलिए इसका बदला बिहार की जनता राहुल गांधी से लेगी, और राहुल गांधी से ही नहीं, महागठबंधन से लेगी। वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव भी घूमने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे तमाम लोगों को वो ला रहे हैं जो बिहार को अपमानित किए हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, बिहार के लोगों को साथ जो है दुर्व्यवहार किए हैं। वैसे तमाम लोगों को जो है वो लाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कभी जो है बिहार का भला नहीं चाहे हैं, बिहार को हे दृष्टि से देखते रहे हैं, तो उनको लाएंगे। रेवंत रेड्डी को लाए, एमके स्टालिन को लाए, ऐसे तमाम लोगों को ला रहे हैं। तो वो जो है पिकनिक उन्होंने आज कहा है कि मुझे बिहार में मजा आ रहा है, तो वो पिकनिक के रूप में ले रहे नेताओं को बुला कर करके। और मैं तो कहूंगा कि जिन नेताओं को ला रहे हैं ये दबाव तेजस्वी पर बना रहे हैं। पिछली बार 70 सीट वो चुनाव लड़े थे, तेजस्वी ने कहा कि उनका परफॉर्म ठीक नहीं है, वो हार गए, उसके कारण हमारी सरकार नहीं बनी, तो हम इस बार उनको 70 सीट नहीं देंगे। तो ये उन नेताओं को ला कर करके और ये वोट अधिकार यात्रा करके अपनी 70 सीट बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। उनसे पूछा जाता है कि आप किसके नेतृत्व में यहां बिहार में चुनाव लड़िएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, तो जवाब नहीं देते हैं, वो टाल जाते हैं इस सवाल को। जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पे उन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जो पुराना धाम मंदिर बना रहा है वो एनडीए की सरकार में और अपने फंड के अकाउंट से वो बना रही है, और ये मंदिर माँ सीता जानकी का जन्म स्थल है। और इस तरह वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे X24। धन्यवाद।